कितनों मले तो लगल है, थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा, एक दो दिन के बाद छूटेगा। हाँ, फाउंडेशन है, रीजनिंग उसमें खत्म हुआ। बताइए क्या पढ़ा रहे थे? रैंकिंग। पगलाएगा ज्यादा, बनेगा अंग्रेजी पढ़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया था ना, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग। कौन सा? रैंकिंग। चैप्टर चेंज करवा दियो बाबू, रैंकिंग करवा देना क्लास खत्म हो जाने के बाद, ठीक है? ऑनलाइन वाले बाबू सोना लोग तैयार हो गए? ऑनलाइन वाले सब रेडी है ना? चल भैया, हम लोग अभी चालू करेंगे चैप्टर। कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? RANKING, रैंकिंग टेस्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है क्रम व्यवस्था परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में क्रम व्यवस्था परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है क्या? क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है? रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रम व्यवस्था परीक्षण। इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है आपके मटेरियल में, फिर भी दो चार लाइन हम लिखवाना चाहेंगे, कुछ बात हम भी समझाना चाहेंगे, क्योंकि हम समझाएंगे वो किताबों से ज्यादा समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम रैंकिंग टेस्ट लिख लीजिए, हिंदी में क्रम व्यवस्था परीक्षण, और दो चार लाइन लिखिए जो बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे सवाल को करेंगे, ठीक है? बोले क्या? लिखिए, रैंकिंग टेस्ट लिख लिए ना? नीचे लिखिएगा इस चैप्टर के प्रश्न में, इस चैप्टर के प्रश्न में, इस चैप्टर के प्रश्न में। अच्छा, नीचे लिखने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, एगो करे बोर्ड का कलर चेंज करिए। कोनो कोनो लड़का बड़ी परेशान करता है, परेशान हइयो है, परेशान करबो करता है। अब जैसे कह रहा है बोर्ड का कलर चेंज करिए, आई कर देंगे तो कहेगा नहीं सर नहीं दिख रहा है बढ़िया, इहो चेंज करिए, कोनो में दिखबे नहीं करता है। लिखिए, इस चैप्टर के प्रश्न में किसी व्यक्ति, इस चैप्टर के प्रश्न में किसी व्यक्ति ऑब्लिक दे के वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के सापेक्ष, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के सापेक्ष, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के सापेक्ष किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु, किसी दूसरे व्यक्ति ऑब्लिक दे के वस्तु या स्थान की स्थिति क्या हो सकती है, हमें यही ज्ञात करना होता है। हमें यही ज्ञात करना होता है। हमें यही ज्ञात करना होता है। जो लिखे वो समझ पा रहे हैं? हम क्या लिखवाए हैं? इस चैप्टर में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान की जो स्थिति है किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान के सापेक्ष क्या हो सकती है, हमें यही ज्ञात करना होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई व्यक्ति हैं, मानना नहीं है, हम हइये हैं, आप भी व्यक्ति हैं। अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से तुलना करेगा तो फिर उस व्यक्ति का स्थिति उस व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा ये पूछेगा। किसी वस्तु का किसी वस्तु से तुलना करेगा
तो उस वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या हो सकता है, ये पूछेगा। क्या हुआ बोलिए? सापेक्ष का मतलब तुलना में, सापेक्ष का मतलब तुलना, तुलनात्मक दृष्टि से, या किसी स्थान की स्थिति किसी दूसरे स्थान के सापेक्ष देगा तो फिर उसके सापेक्ष पूछेगा। तो वस्तु, व्यक्ति या वस्तुस्थान से संबंधित सवाल पूछा जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो 4-5 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। सभी प्रकार का प्रश्न हम आपको खुद से लिखवाएंगे, खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और सारा टाइप का सवाल असाइनमेंट में है, आप बनाते रहिएगा जैसे बाकी चैप्टर का किए। फिर उसके बाद असाइनमेंट का सारा सवाल बनवा देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला टाइप का जो सवाल पूछता है वो कैसा पूछता है और कैसे बनाते हैं, पहले समझ लीजिए, फिर सवाल लिखवाएंगे। जैसे हम लिखवाएं इस चैप्टर में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सापेक्ष क्या हो सकती है, ये बताना होगा। तो कहेगा क्या, टाइप 1 का सवाल एकदम 0 लेवल का एग्जाम में पूछता है, कहेगा 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 16वां है तो अंत से कितना होगा। इस टाइप का एगो सवाल। जैसे कुल विद्यार्थियों का संख्या देगा, ठीक है, और एक साइड से स्थान दे करके और दूसरा साइड से पूछेगा। जैसे कुल विद्यार्थी का संख्या दे देगा, अब बाएं से स्थान देगा तो दाएं से पूछेगा, या दाएं से देगा तो बाएं से पूछेगा, ऊपर से देगा तो नीचे से पूछेगा, या नीचे से देगा तो ऊपर से पूछेगा। इसको कैसे बनाएंगे, सवाल लिखवाएंगे तब समझ में आएगा। असाइनमेंट में उस टाइप का सवाल है, फॉर्मूला भी है। हम टाइप 1 का डायरेक्ट सवाल लिखवाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, डायरेक्ट समझाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप बनाना चालू कर दीजिएगा। बाकी असाइनमेंट में लैंग्वेज में हर कुछ लिखा हुआ है, तो ज्यादा टाइम बर्बादो नहीं करना है, हर कुछ समझ भी जाना है। ये ना होना चाहिए पढ़ाई का मतलब, ये ना कि कॉपी उठाए, कलम उठाए, एकदम पन्ना के पन्ना लिखवैले जा रहे हैं, लिखवैले जा रहे। इतिहास है, ये रीजनिंग मैथ है, जितने ज्यादा समझेंगे उतने फायदा रहेगा। तो एक टाइप का सवाल यहां से। एक टाइप का और सवाल पूछता है, जिसे कहेगा खिलाड़ियों की एक पंक्ति में सचिन का क्रमांक दोनों छोर से 22वां है, उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी समझना है। फिर किसी का ऊपर नीचे से संबंधित सवाल पूछेगा, कहेगा ये किसी से बड़ा है, ये किसी से छोटा है, इस टाइप का सवाल, उस टाइप का भी सवाल समझना है। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा स्थान परिवर्तन से संबंधित सवाल, वो भी पढ़ना है। अब बारी बारी से सारे टाइप को सीखेंगे, हर टाइप का सवाल आपका उसमें दिया हुआ है। किसमें, असाइनमेंट में। तो हम असाइनमेंट का पहले सारा एग्जाम्पल समझा देते हैं, उसके अलावे कुछ सवाल भी लिखवाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप क्या करिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। तो रैंकिंग में क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष क्या हो सकती है, हम लोगों को यही ज्ञात करना होता है, यही ना। आइए सवाल पे आते हैं। मार और खाए हैं क्या आज आप लोग? लग रहा है देख करके कोई मार पीट दिया है, बड़ी मार है? बड़ा टेंशन में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो हमेशा टेंशन में नजरे आते हैं आप लोग में से, कहते हैं क्या तकलीफ है भाई जो इतना टेंशन में है? रात में झगड़ा हो जाता होगा, बाप रे बाप, कितना एक्सपीरियंस है। कह रहा रात में झगड़ा हो जाता होगा इसलिए दिन में टेंशन में है। चलो तुम लोग किस्मत वाला है, कोई झगड़ों करने वाला तो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिंदगी में कोई झगड़ों करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़ा ही लोग का हो जा रहा है। सोचिए, हम तो सोचते हमरो हो जाता, हमारे तो होइबे नहीं करता। रैंकिंग टेस्ट, हिंदी में क्रम व्यवस्था परीक्षण। बाबू हमारे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते चलिएगा। इस चैप्टर के प्रश्नों में व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह में से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अन्य से उनके स्थान, आकार, स्थिति के सापेक्ष तुलना करते हुए स्थान, आकार, स्थिति को प्रदर्शित करना होता है। जो बतवा हम लिखवाए हैं वही बतिया इहो लिखा है, ये अपने भाषा में लिखा है, हम अपने भाषा में लिखवाए हैं। समझ रहे हैं? हेलो 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 हेलो, जा रही है बात पीछे? मैं कहा ससुरा गड़बड़ हो गया लगता है इस फ्लोरवा का। देखिए वो फिर लिख रहा है, उधर से बोर्ड का कलर चेंज करिए।
भर दिन हम यही कर रहे हैं, खड़ा होकर, बोर्ड का कलर है चेंज। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की सापेक्षिक स्थिति या क्रम दिया गया होता है। आपको किसी एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति को दूसरे वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। वही बात लिखवाए हैं, यही बात वो भी लिखा। चलिए अब यहां समझिएगा थोड़ा सा। इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा सभी प्रश्नों को समझते हैं। टाइप 1 का प्रश्न, पोजीशन सीक्वेंस, जो भी हम बोल रहे थे कि कुल व्यक्ति का संख्या देके एक तरफ से स्थान देके दूसरे तरफ से पूछता है, इसी को बोला जाता है क्या, पोजीशन सीक्वेंस। इसके अंतर्गत प्रश्न पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों या नामों का स्थान पंक्ति या सूची के प्रारंभ तथा अंत से दिया गया होता है तथा उस पंक्ति या सूची के कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसा, किसी व्यक्ति या वस्तु का नीचे या ऊपर से तथा प्रारंभ या नीचे से क्रम पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर या नीचे से क्रम पूछा जाता है। अब फॉर्मूला होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का नीचे से क्रम बराबर कुल वस्तु या व्यक्तियों की संख्या माइनस ऊपर से वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का क्रम प्लस 1। ये बात समझ में आए चाहे नहीं आए, यहाँ है तो पढ़ पढ़ के सुना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। हम जब सवाल समझाएंगे अच्छे से समझ जाइएगा, इसको समझिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 में 40 छात्रों की कक्षा में एसके झा का क्रम ऊपर से 20वां, तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। क्वेश्चन बना तो नाम डाल दिया झा सर का, कोनो बनाया होगा बदल दिया। तो देखिए कुल विद्यार्थी का संख्या दिया हुआ है कितना, 40। एसके झा का क्रम ऊपर से दिया हुआ है 20वां, तो कह रहे बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। इस सवाल को छोड़िए, इसको बाद में समझाते हैं। पहले वो हम छोटा सा सवाल बोलते हैं, लिखिए, ये जाके पट से समझ में आएगा आपको। बोले, लिखिए, 12 लड़कियों की एक पंक्ति में, 12 लड़कियों की एक पंक्ति में, 12 लड़कियों की एक पंक्ति में काजल का क्रमांक, 12 लड़कियों की एक पंक्ति में काजल का क्रमांक प्रारंभ से 7वां है, प्रारंभ से 7वां है, तो अंत से उसकी स्थिति ज्ञात करें। प्रारंभ से 7वां है तो अंत से उसकी स्थिति ज्ञात करें, अंत से उसकी स्थिति ज्ञात करें। समझिए बनाते कैसे हैं, 2 तरीका बता रहे, एक बेसिक एक ट्रिक। जैसे आपसे सवाल कहा कि 12 लड़कियों की एक पंक्ति में काजल का क्रमांक प्रारंभ से 7वां, तो बेसिक मेथड अगर प्रयोग करिएगा तो इस सवाल को कैसे बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो डॉट या 12 गो लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। अब काजल का क्रमांक प्रारंभ से कितना, 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कर दीजिए किसको, काजल को। तो काजल का क्रमांक प्रारंभ से 7वां दे दिया और कहा कि अंत से कई नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा क्या, 6वां। लेकिन ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, लगेगा ना। अब इसी का ट्रिक बनाया जाता है। ट्रिक कैसे बनाया जाता है, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक बनाया जाता है कि कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी का संख्या जो है दिया हुआ है। अब प्रारंभ से रैंक दिया हुआ है कितना, 7वां, तो कुल विद्यार्थियों का संख्या में से जो रैंक दिया गया है उसको घटा देना है। तो 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5वां। अब प्लस 1 जोड़ देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 6वां। नीचे से इसका आंसर हो गया 6वां। अब समस्या यहाँ पे ये होता है कि 1 क्यों जोड़ना है, इसी बात को समझाने के लिए हम ये सवाल लिखवाएं। देखिए टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया कितना, 12,
अब 12 में काजल का क्रमांक कितना 7। अंतिम से पूछा तो आप काजलों को नो गिनती किए कि नहीं किए? काजल का गिनती किए। इसी तरह से आपको यहां समझना है कि कुल विद्यार्थी का संख्या दिया कितना 12। अब 12 विद्यार्थी का संख्या देके अब बाएं से स्थान दे दिया काजल का 7 दिया ना। कुल विद्यार्थी का संख्या दिया 12 और काजल का क्रमांक दिया बाएं से 7। अब 12 में से आप 7 को घटा रहे हैं। 12 में से 7 घटा दीजिएगा, जो 5 यहां पे आएगा वो तो बचा हुआ विद्यार्थी आएगा। 12 में से आप 7 घटा रहे हैं और 7वें नंबर पे काजलो है, आप 7वें नंबर घटा रहे हैं, मतलब काजल को भी घटा रहे हैं नहीं। कुल विद्यार्थी का संख्या कितना 12 और काजल का नंबर पे 7 नंबर पे। अब 12 में से 7 घटा रहे हैं, मतलब काजल को भी घटा रहे हैं। अब फिर से पूछा काजल के नंबर पे है दाएं से, तो जो काजल को घटा दिए थे उस एगो काजल को लाइएगा तब ना आंसर बताइएगा। तो एगो जो जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं? काजल को। जिसको घटाए थे उसको जोड़ना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम इस सवाल को अगर बनाएंगे तो यहाँ पे कहा कि 40 छात्रों की कक्षा में एसके झा का क्रम ऊपर से 20वां, तो 40 विद्यार्थी में ऊपर से 20 नंबर पर एसके झा है, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20वां। अब 20 घटाए, 40 में से 20 घटाए 20 बचा। अब कह रहा है कि नीचे से क्रम बताइए, तो 20 आप प्लस 1 न करना पड़ेगा, आंसर कितना हो जाएगा 21। एक काहे किए? काहे कि 20 नंबर पे एसके झा है, अब 20 नंबर को घटा दिया गया, मतलब एसके झा को भी घटा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा कितना 21वां। देखिए आंसर में लिखा हुआ है एसके झा का नीचे से क्रमांक बराबर कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर से क्रम जो दिया हुआ है आप +1। 40 - 20 + 1 बराबर 21। इसको ट्रिक लोग बना देता है, लेकिन आप ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ गए कि एगो जोड़ना क्यों है, क्योंकि टोटल में से उसको घटाएंगे तो फिर एगो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे चला जाए। हाँ पूछेगा ना, अगला पूछ रहा है, देखिए ना। 52 छात्रों की कक्षा में दीपक का क्रम 15वां है। अब यहां समझिए, टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है 52 है। टोटल विद्यार्थी का संख्या 52 52 और दीपक का क्रमांक 15वां है। किधर से कहा? नहीं कहा, लेकिन कहा आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। तो टोटल विद्यार्थी का संख्या 52, अब 15 क्रमांक दिया है, आखिरी से पूछ रहा है, इसका मतलब कि शुरू से दिया है। हम पिछले क्लास में भी बताए थे, अल्फाबेट में आप लोग को बताए थे, और नहीं बताए होंगे तो फिर से सुन लीजिए। किसी का क्रम में, किसी का स्थान में अगर बायां दायां शुरुआत अंत मेंशन नहीं करेगा तो समझ लीजिएगा किसी भी चीज को शुरू से ही गिना जाता है, ठीक है। और रैंकिंग में तो खास करके अगर ये नहीं कहा कि प्रारंभ से रैंक कितना है, खाली कहा कि 52 छात्रों की कक्षा में दीपक का क्रम 15वां है, तो अगर क्रम गिना गया होगा तो ऊपर से क्रम गिना जाता है, याद रखिएगा। तो 52 में से 15 घटाइए, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से गया 3 37 आप +1 बराबर कितना हो जाएगा 38। आपका सवाल का उत्तर आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप 2। हाँ आप बोल रहे थे कि सर बाएं से भी दे देगा, दाएं से भी दे देगा। हाँ लिखिए सवाल एगो, सब लोग टाइप 2 बाद में पढ़ना है। एगो दूगो सवाल लिखिए मेरे तरफ से। लिखिए 106 विद्यार्थियों की पंक्ति में, 106 विद्यार्थियों की पंक्ति में, 106 विद्यार्थियों की पंक्ति में गजोधर का क्रमांक, गजोधर गजोधर नाम है। बहुत लोग मायूस थे, सोचे हंसा देते हैं कब से देख रहे हैं एकदम मायूसी मायूसी चेहरों पे, जैसे लगता है कि झगड़ा उगड़ा करके आए हैं सोचे कि नाम बोल देते हैं, ऐसा हंस दीजिएगा। लिखिए 106 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हम आपका ख्याल रखते हैं, आप इस बात को समझें, है कि नहीं है। लिखिए 106 विद्यार्थियों की पंक्ति में गजोधर का क्रमांक बाएं से 56वां है, 56। ऐसे ही धीरे धीरे हंसते रहिए
हम पढ़ाते रहेंगे, बढ़िया लगेगा। कितना है? 56वां है। तो दाएं से उसकी स्थिति बताएं, दाएं से उसकी स्थिति बताएं। चलिए यही ना पूछ रहे थे, बाएं से दे दिया और दाएं से पूछ रहा है, तो क्या करना है? वही काम। टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना? 106 हो गया। और बाएं से क्रमांक कितना? 56 के कर गजोधर का, और दाएं से पूछ रहा है, तो कुल विद्यार्थी में से बाएं का क्रम घटा दीजिए। तो 6 में से 6 गया 0, और 10 में से 5 गया 5, 50, और +1 एगो के है गजोधरा। तो आंसर कितना? 51। क्लियर है ना? चलिए एक और सवाल लिखिए, बोले लिखिए। 360 सैनिकों की एक पंक्ति में, 360 360 360 सैनिकों की एक पंक्ति में, 360 सैनिकों की एक पंक्ति में करियप्पा का स्थान, करियप्पा करियप्पा के एम करियप्पा का नाम नहीं सुने हैं? के एम करियप्पा, प्रथम फील्ड मार्शल। पढ़ा करिए, स्पीडी, जीके जी, सॉल्यूशन सब लिखा हुआ है। तो लिखिए 360 सैनिकों की एक पंक्ति में करियप्पा का क्रमांक अंत से 261वां है, अंत से 261वां है, 261, अंत से 261वां है। तो प्रारंभ से उनकी स्थिति ज्ञात करें, प्रारंभ से उनकी स्थिति ज्ञात करें। कितना? 0 में से 1 गया 9, यही ना बचेगा। 15 में से 6 गया 9, और 2 में से 2 गया 0, 99, अब +1 एगो के करियप्पा, तो कितना हो गया? 100। अब बोलिए समझ गए कि डाउट है? ये तो सर आप बेसिक समझ रहे हैं, मतलब यूं समझ लीजिए कि डायरेक्ट सवाल कैसे बनेगा ये समझ रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड कंडीशनल सवाल आएगा, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, वो सब असाइनमेंट में है। जब असाइनमेंट करवाएंगे ना सब कुछ क्लियर होगा। अभी आप डायरेक्ट समझते जाइए कि बनाते कैसे हैं। अब बताइए, कुल विद्यार्थी का संख्या दे के और ऊपर से दे के नीचे से पूछेगा, या नीचे से दे के ऊपर से पूछेगा, बाएं से दे के दाएं से पूछेगा, चाहे दाएं से दे के बाएं से पूछेगा। काम यही करना है। बन जाएगा कि फंस जाएगा? बना लेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 का सवाल देखिएगा। कहा कि पंक्ति में स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या अगर पूछेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न में किसी इस पंक्ति में स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। फॉर्मूला होता है कुल वस्तु या व्यक्तियों की संख्या बराबर ऊपर से वस्तु या व्यक्तियों का क्रम प्लस नीचे से वस्तु या व्यक्तियों का क्रम -1। अब चला जी, ऐसा ही पढ़ना होता तो मेरे पास आने का क्या जरूरत था? रूम में पे पढ़ लेते नहीं, लेकिन मेरे पास आए हैं तो ऐसे मत पढ़िए, डायरेक्ट अपना भाषा में पढ़िए कि डायरेक्ट याद रहे। टाइप 2 लिखिए, एगो सवाल लिखिए। ये टाइप 1 का था, टाइप 2 लिखिए। जिंदगी में चला जी बहुत तकलीफ है, तो एगो बात दिमाग में बैठा लीजिए। हम अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, एक्सपीरियंस से जिंदगी का समझा रहे हैं। आपका उम्र सभी लोगों का मुझसे कम ही होगा, जहां तक हम जानते हैं। निश्चित तौर पे कम होगा, आधा नहीं होगा। इतना हम बड़का नहीं हो गए कि आधा होगा, इतना मत बनो। तुमसे 5 साल 6 साल सीनियर होंगे। कब है मैट्रिक? आपका मैट्रिक कब है? मैट्रिक कब किए थे? 2018 में। ससुरा शरीरे है खाली, एक दिमाग तो है ही नहीं है। आपका मैट्रिक कब हुआ? 19 में। आए 96। बाप, तुम्हारा कब का है? 17 में। हाँ, तो मतलब ये समझ लेना है 5 6 7 साल 8 साल का अंतर होगा, यही ना? 10 साल का। बाप, अपने आप को कितना छोटा साबित करोगे। चला, हम जिंदगी में यही चीज देखे हैं, इसलिए हम जिंदगी बिंदास जीते हैं। हमको लगता है भगवान
भगवान कितना मुश्किल से इंसान बनाया। इस धरती पे करोड़ों प्रजातियां हैं और करोड़ों जीव जंतु हैं, उसमें एक वो इंसान है जो सबसे ज्यादा समझदार कहा जाता है। भगवान जब हमको इंसान बना दिया तो फिर हम बेवकूफी वाला काम काहे करेंगे। अभी चला 11 बजे वाला बैच का फेयरवेल था, लड़का होली खेला, जम के खेले। जिंदगी मिली है दोबारा थोड़ो मिलेगी, लगा लो जितना लगाना है। हमको घूमने का मन करता है, खूब घूमते हैं। खाने का मन करेगा, खूब खाते हैं। पढ़ाने का चला मन करता है, शौक से पढ़ाते हैं। जो दिल करे वो करो। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अरे ससुरा इंसान है, तुम कुछ भी कर सकते हो। हमेशा जिंदगी में एकदम खुश रहा करो, क्या है कि जिंदगी का दूसरा नाम समस्या है। जिंदगी है तो समस्या आते रहेगा, पर्यायवाची शब्द है। शशि सर कहते हैं कि जिंदगी का पर्यायवाची शब्द समस्या है, लगा रहेगा। इसलिए जिंदगी में खुश रहिए। अगर किसी से तकलीफ मिलती है उससे दूर हो जाइए, जिससे खुशी मिलती है उसके नजदीक जाइए। हमको किसी से, हम मान लीजिए सब सर लोग हैं, किसी के पास बैठते हैं, झगड़ा होता है, बैठना बंद, नहीं बैठेंगे आपके पास, जाइए दूसरा सर से बतियाना चालू करेंगे। और सब सर से बतियाबे करते हैं, जिनसे ज्यादा पढ़ता है उनके पास ज्यादा बैठते हैं, जिनसे कम पढ़ता है उनसे कम बैठते हैं। टेंशन तो एकदम नहीं लेना है। हम क्लास में आए ना, एकदम खुश होकर पढ़ा करिए। क्या कैसे भी आप समझते हैं किताब वाला बात का हम वैल्यू कम देते हैं। पहले अपना समझिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, खुश तो हमेशा रहना है, ठीक है, आराम से पढ़ना है। टाइप 1 क्लियर ना? टाइप 1 में कोई डाउट आउट लग रहा है? टाइप 1 में कोई डाउट नहीं ना है? चलिए टाइप 2 का एगो सवाल लिखिए। लिखिए, पागलों की एक पंक्ति में, हाँ पागल पागल, पागलों की एक पंक्ति में, पागलों की एक पंक्ति में सलमान का क्रमांक, तेरे नाम हाँ, पागलों की एक पंक्ति में सलमान का क्रमांक, सलमान का क्रमांक दोनों छोर से 17वां है। दोनों छोर से 17वां है। तो उस पंक्ति में पागलों की कुल कितनी संख्या होगी? हाँ, तो उस पंक्ति में पागलों की कुल कितनी संख्या होगी? उस पंक्ति में पागलों की कुल कितनी संख्या होगी? देखिए समझिए, इस टाइप का कोई सवाल अगर आपसे पूछे या आपको बनाना पड़े या एग्जाम में आए, जैसे एक ही व्यक्ति का गिनती 2 बार करना पड़े दोनों तरफ से, तो इसका लोग एगो ट्रिक बताते हैं, हम भी समझाएंगे, फिर हम अपना एगो मेथड बताएंगे, उसको समझिएगा और दोनों में जिससे अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा। लोग कहते हैं ट्रिक क्या है कि जब एक ही व्यक्ति का गिनती 2 बार किया जाए तो दोनों को जोड़ करके एगो घटा देना चाहिए। क्यों? कहा कि पागलों की एक पंक्ति में सलमान का क्रमांक दोनों छोर से 17वां है, तो बाएं से भी 17 और दाएं से भी 17। आदमी एक गो है, कौन? सलमान। तो सलमान का जो रैंक गिन रहे हैं, दोनों तरफ से गिन रहे हैं, एक बार बाएं से 17, एक बार दाएं से 17, दोनों छोर से 17 17। या आप कहिएगा सर ऊपर से 17 और नीचे से 17 नहीं गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स गिन सकते हैं, ये भी तो छोरे हुआ ना। लेकिन सलमान तो एक ही है, सलमान तो एक ही है। एक ही सलमान का गिनती 2 तरफ से हो रहा है, एक बार बाएं से एक बार दाएं से, या एक बार ऊपर से या एक बार नीचे से, दोनों छोर से हो रहा है। इहो छोरे हुआ, एगो ये होगा तो एगो ये हो गया, एगो ये हुआ तो एगो ये हो गया। तो सलमान का क्रमांक दोनों छोर से 17वां है। एक ही सलमान का गिनती 2 बार। तो क्या करेंगे? 17 और 17 को जोड़ देंगे, तो 17 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। यहां भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। यहां कर देंगे -1, आंसर हो जाएगा 33। यहां भी होगा -1, दोनों तो एक ही है, तो आंसर होगा 33। अब कहिए -1 का है? एक ही व्यक्ति को जब 2 बार गिनेंगे तो एक बार गिनती ज्यादा हो जाएगा ना। एक ही व्यक्ति का गिनती जब 2 बार किया जाएगा तो उसका गिनती एक बार ज्यादा हो जाएगा।
तो ज्यादा गिनती हो जाएगा, ज्यादा वाला बताएंगे तो आंसर गलत ना हो जाएगा, तो एक उसमें से घटा देते हैं। अब होता क्या है ना, ये बनाने का तरीका है, बन गया सवाल। होता क्या है, जब बच्चे एग्जाम में जाते हैं, टाइम के प्रेशर होता है, तो उसमें करते क्या है, जैसे यहां पे घटाना है, इसके पहले वाले टाइप में जोड़ना था। करते क्या है, गलती कहां करते हैं कि जोड़ने वाले में घटा देते हैं, घटाने वाला में जोड़ देते हैं। आंसर गलत वाला ऑप्शन ए में रहेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एगो जुगाड़ बनाए हैं, कहिएगा तो बता देंगे। पहले इसको छाप लीजिए, ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। यहाँ पे आपको एगो घटाना पड़ेगा, इससे पहले एगो जोड़ना पड़ता था, वो क्या था, ट्रिक था। हम जो जुगाड़ बनाए हैं वो एकदम बेसिक जुगाड़ बनाए हैं, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, कहा कि पागलों की एक पंक्ति में सलमान का क्रमांक, पागलों की एक पंक्ति में सलमान का क्रमांक दोनों छोर से 17वां है। अगर इस छोर से सलमान का रैंक हम 17 करेंगे तो इसके पहले 16 को विद्यार्थी अबे ना करेगा, तब ना 17 होगा। इस छोर से अगर सलमान का क्रमांक हम 17 करेंगे तो इससे पहले 16 को अबे ना करेगा, तो 16 16 32 आएगा, सलमानवा 33। यहाँ घटाने का कोनो जरूरत नहीं है, तो याद रहेगा और भूलिएगा नहीं, गलती नहीं होगा। यहाँ पे घटाने का कोई आवश्यकता नहीं है, खाली एगो टाइप जानिए, कौन सा, जोड़ने वाला। कौन जोड़ने वाला, पिछला टाइप। कुल विद्यार्थी का संख्या में से एक साइड से घटा के दूसरा साइड से पूछेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, खाली ये आप ध्यान में रखिए। इसको खाली आप डायरेक्ट ऐसे ही बनाइए, दोनों छोर से देगा किसी का स्थान, तो दोनों छोर से स्थान करिएगा तो क्या करिएगा, एक जगह रख के और उसके पहले कई गो होगा, उसके बाद कई गो होगा, जोड़ दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, हो गया। एक और सवाल लिखिए तो, बोले बोले ना, लिखिए। खिलाड़ियों की एक पंक्ति में, खिलाड़ियों की एक पंक्ति में, खिलाड़ियों की एक पंक्ति में, खिलाड़ियों की एक पंक्ति में माही का क्रमांक, खिलाड़ियों की एक पंक्ति में माही का क्रमांक बाएं छोर से 12वां, बाएं छोर से 12वां तथा दाएं छोर से 16वां है। बाएं छोर से 12वां तथा दाएं छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कितने खिलाड़ी होंगे। 0 से 10 तो 9 इधर, इधर 9, तो 9 9 18 आएगो, पगला कई गो, 19 गो। दोनों में से कोनो जुगाड़ लगाइए, बन जाएगा। एक कतार में मैं सामने से 19वां स्थान पर और पीछे से 26वां, सामने से 19 और पीछे से 26, कहा टोटल कई गो, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 45 - 1 बराबर कितना, 46 कह रहा है, 44 ना। नहीं तो मैं यहां पे हूं, अब मैं एक छोर से 19 हूं तो मेरे पहले 18, एक छोर से 26 हूं तो मेरे पहले 25, 25 18 43, आप प्लस एगो मैं, कितना, 44। बस गलती नहीं करना है, कोनो जुगाड़ लगा के बना लेना है, गलत नहीं करना है। चलिए, यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25, तो यहां पे रख देना है किसको, विजय को। दाएं से 25 तो पहले 24 गो, दाएं से 25 तो पहले 24 गो, तब 25 होगा। और बाएं से 15, बाएं से 15 तो पहले 14, तो कितने लड़के और जोड़े जाए कि कुल 50 लड़के हो जाएं। लीजिए पहले कुल निकाल लीजिए, 24 और 14, 4 और 4 8, 2 1 3 1 4, सॉरी 2 1 3 38 ना, 4 और 4 8, 2 1 3 38 आएगो 39, और कई गो 11 गो, कितना हो जाएगा 50। आंसर कई गो जोड़ना पड़ेगा, 11 गो।
हाँ, 50 में से 39 घटा देंगे 11 आंसर आ जाएगा, या 11 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। वैसे कुछ कहना है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, आगे चले। टाइप 3। अब टाइप 3 को बहुत बढ़िया से समझना होगा। ये इसमें सवाल किस प्रकार का पूछता है पहले ये समझ लीजिए। लंबवत क्रम व्यवस्था वर्टिकल सीक्वेंस में सवाल पूछता है। कहा कि इसके अंतर्गत सामान्यतः कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु, लंबाई, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता, योग्यता आदि से संबंधित तुलनात्मक विवरण दिया रहता है और इसी आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की आयु, ऊंचाई, लंबाई आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिन प्रश्नों में तुलनात्मक शब्दों जैसे लंबा, नाटा, हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, ऊपर, नीचे, पहले, बाद आदि का प्रयोग किया जाए उसे लंबवत क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए तुलनात्मक तत्व एलिमेंट्स को ऊपर और नीचे रखकर बनाते हैं। जैसे आगे बढ़ जाइए, यहां पे कहा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का माने क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका को, फिर बड़का, फिर बड़का, फिर बड़का, अंतिम में सबसे बड़का, ये बढ़ते क्रम हो गया। आरोही क्रम में लंबाई या ऊंचाई या भार बढ़ते जाते हैं। आरोही क्रम में जब सवाल आएगा तो लंबाई होगा, चाहे ऊंचाई होगा या भार होगा, वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। अवरोही क्रम में लंबाई या ऊंचाई, भार घटते क्रम में जाते हैं। जैसे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी और सबसे छोटका ई। ठीक है, ये तो बचपन से भी आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। अब चलिए लंबाई या ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया कि विजय शंकर से बड़ा किंतु कुमार से छोटा है। वास्तव श्री से छोटा, श्री शंकर से छोटा। यदि सभी को यदि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? ये सवाल पूछ दिया और यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत बनाइएगा। ये रेखीय क्रम में बनाया है, आप ऊपर नीचे रख के बनाइए। आगे इसमें भी सवाल ऊपर नीचे रख के बनाया होगा, यहाँ रेखीय क्रम में है। आगे देखिए ऊपर नीचे रख के बनाया है ना। तो रेखीय क्रम में भी बनाया जाता है, ऊपर नीचे भी रख के बनाया जाता है। होता क्या है कि रेखीय क्रम में थोड़ा गलती होने का पॉसिबिलिटी होता है, और ऊपर नीचे रख के बनाएंगे तो गलत वलत नहीं होगा। जैसे सवाल में मान लीजिए बात किया बड़ा और छोटा का, तो बड़का को रखिएगा ऊपर और छोटका को रख देना है नीचे। बात करेगा लंबा और नाटा का, तो लंबा को ऊपर और नाटा को नीचे। बात करेगा गोरा और काला का, गोरका को ऊपर, करियठा को नीचे। बात करेगा मोटका पतरका का, मोटका को ऊपर, पतरका को नीचे। बात करेगा सुंदर खराब का, सुंदरका को ऊपर, खराबका को नीचे। बात करेगा भारी हल्का का, भरिक्का को ऊपर, हल्का हवा को नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे रख के बनाइए। कैसे बनाते हैं एगो इसको समझिए, फिर आपको लगेगा कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे और बहुत सारा सवाल है। जैसे यहाँ लंबाई या ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित दिया है करने के लिए। कहा कि विजय शंकर से बड़ा, तो ध्यान दीजिएगा। कहा कि विजय जो है शंकर से बड़ा है, तो विजय शंकर से बड़ा कब होगा? जब शंकर के ऊपर होगा, तब विजय हो गया शंकर से बड़ा। किंतु कुमार से छोटा। कौन? विजय। विजय शंकर से बड़ा है और कुमार से छोटा है, तो विजय शंकर से बड़ा और कुमार से छोटा हो गया। कोई दिक्कत तो बताइए। विजय जो है बाबू हमार सोना, विजय जो है शंकर से बड़ा है और कुमार से छोटा है। क्लियर है? विजय शंकर से बड़ा, कुमार से छोटा। यहां कहा कि वास्तव श्री से छोटा। अच्छा एक बात बताइए, कहा कि वास्तव जो है श्री से छोटा है, तो ये सही रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कहां पे रखना ही पता है, इसीलिए हम अलग रखे हैं।
कहा कि वास्तव श्री से छोटा। आगे कहा कि श्री शंकर से छोटा। अब बताइए श्री को शंकर से छोटा करना है तो ऊपर करिएगा कि नीचे? नीचे। तो नीचे आ जाएगा कौन? श्री। श्री शंकर से छोटा। आगे कहा श्री शंकर से छोटा। इन सभी को लंबाई अनुसार अवरोही क्रम में छोड़िए। अभी श्री शंकर से छोटा तो श्री को शंकर के नीचे रख दिए। तो वास्तव जो यहाँ पे है ये तो श्री के नीचे है, तो श्री के नीचे किसको लाना पड़ेगा? वास्तव को। काहे भाई? काहे कि वास्तव श्री से छोटा है तो वास्तव को लाना पड़ेगा यहाँ। वास्तव हो जाएगा श्री से छोटा। वास्तव श्री से छोटा। कहा इन सभी को यदि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में। आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते। अगर आरोही जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आरोही, नीचे से ऊपर। अवरोही जाएंगे तो घटते जाएंगे। अवरोही क्या होगा? घटते होगा। अवरोही घटते क्रम होगा। तो घटते क्रम में कहां से आएंगे? ऊपर से आएंगे, यही ना अवरोही होगा। ये आरोही हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये अवरोही हो जाएगा। अवरोही माने क्या होगा? अवरोही माने घटते क्रम। अवरोही माने घटते क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहले बड़का को लेते हैं। तो यहाँ कहा कि अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले कुमार आएगा। आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ उसी तरह से बनाया है। वास्तव, वास्तव से बड़ा श्री, श्री से बड़ा शंकर, शंकर से बड़ा विजय, विजय से बड़ा। लेकिन यहाँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुमार। सारा सवाल इसी तरह से बना देना है। समझ रहे बात को? जैसे आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो रीता गीता से लंबी है लेकिन मीता से छोटी है, वही करना है। कहा कि रीता गीता से लंबी है तो रीता को कर दीजिए गीता से लंबी, रीता को कर दीजिए गीता से लंबी। तो रीता को यहाँ ऊपर और गीता को कहाँ? नीचे। तो रीता हो गई क्या? गीता से लंबी। लेकिन मीता से छोटी। तो रीतवा गीतवा से लंबी है तो ऊपर है, और मीतवा से छोटी है तो मीता को ऊपर कर देंगे, छोटी हो जाएगी। रीता गीता से लंबी, मीता से छोटी, ऐसा ही ना। आगे कह रहा है तथा सीता रीना से लंबी परंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। कहा कि सीता जो है बाबू हमार सोना धनिया पुदीना, सीता जो है रीना से लंबी, सॉरी सीता रीना से लंबी, सीता रीना से लंबी, यही ना कहा कि सीता जो है रीना से लंबी है, लेकिन परंतु गीता जितनी लंबी नहीं। तो सीता रीना से लंबी है लेकिन गीता जितनी लंबी नहीं है। कौन? सीता। सीता रीना से लंबी है मगर गीता जितनी लंबी नहीं है। तो सीता को रखना पड़ेगा कहाँ? गीता के नीचे। तो गीता के नीचे सीता को यहां रखेंगे तो रीना उसके नीचे भी आ जाएगी, आएगी ना। अब कहा यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाए तो मध्य में कौन? तो मध्य में गीता। तो मार दीजिए आंसर बी, गीता। ठीक है। तो इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा ऊपर नीचे रख करके बनाइएगा, सारा बनेगा, जल्दी बनेगा, गलत नहीं होगा। पहला टाइप में कोई डाउट है? कुल विद्यार्थी का संख्या दे के एक साइड से पूछेगा, कुल विद्यार्थी का संख्या देगा, एक साइड से दे के दूसरा साइड से पूछेगा तो क्या करेंगे? -+1। कुल व्यक्तियों का संख्या एक तरफ से दिया गया संख्या माइनस करके 1 प्लस कर देना है आंसर। अगर एक ही व्यक्ति को दो तरफ से गिना जाएगा तो दोनों को जोड़ के एक घटा देना है। अगर ऊपर नीचे तुलनात्मक सवाल देगा तो ऊपर नीचे रख के बना देना है। 3 टाइप क्लियर हो गया, 2 टाइप अभी और बचा है। आज टाइम खत्म होने लगा, कल हम आपको समझा देंगे। आज की सेवा यहीं तक।